हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अपने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 3 की पूरी कंप्लीट वीडियो से। जो सेकेंड सेमेस्टर में जिनका भी दोस्तों बैक लगा है वो इन क्लासों को ज़रूर अटेंड करें। अगर आपने हमारी सारी क्लासें अटेंड कर ली तो भाई गारंटी देते हैं बैक में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जो बैक पेपर होगा जी। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग इस क्लास की। चैप्टर का नाम है हमारा प्राकृतिक पूर्णांक एवं परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं। यानी कि नंबर के बारे में टोटल जानकारी हमें लेना है संख्याओं के बारे में। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये प्राकृतिक पूर्णांक और परिमेय समझने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि ये संख्या क्या होता है। संख्या क्या होता है तो संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। बिल्कुल 10 मिनट बेसिक बताऊंगा, फिर इसके टाइप पर पहुंच जाऊंगा। देखो, जो हम गिनती में प्रयोग करते हैं 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक, इन्फिनाइट तक, वो हमारी क्या होती है? संख्याएं होती हैं, संख्या होती है। संख्या का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। बस इतनी बात याद रखनी, संख्याओं का प्रयोग हम गिनने में करते हैं। अब एक बात बताओ, वहाँ जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि वहाँ कितना है, कितने सेब रखे हैं, तो आप काउंट करके बताओगे ना, 1 2 3 4। आप कहोगे 4 सेब रखे हुए हैं, 5 है तो 5 बताओगे। यानी नंबरों का काम हम क्या करते हैं? चीज़ों को काउंट करने में करते हैं। किसी भी चीज़ के, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम काउंट करने में करते हैं। अब बात करते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, टाइप ऑफ नंबर। सबसे पहले दोस्तों इसमें आता है आपका प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले क्या आता है? प्राकृतिक संख्या आता है सबसे पहले। ये प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों वे संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक मतलब क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर। जब आपका जन्म हुआ था तो आपसे कोई ये नहीं बताया था कि ये कितने हैं। आपने सीधे यही कहा था कि ये 2 हैं, ये 3 हैं, ये 4 हैं। आपने ऐसे बताया था। मतलब जिन संख्याओं की जो होता है, मतलब जिन संख्याओं को हमको प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा जो मिली हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं दोस्तों एक से लेकर अनंत तक होती हैं। ये संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। ये अनंत का चिन्ह है 8, मत समझ लेना। 1 से लेकर अनंत तक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये पहला होता है। अगला दोस्तों बात कर लेते हैं, दूसरी जो होती है आपकी, वो होती है पूर्ण संख्याएं। दूसरी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये पूर्ण संख्या क्या होती है? जो दोस्तों प्राकृतिक संख्या होती है ना, प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक ना, ये प्राकृतिक संख्या है। अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर मैं जीरो लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा सर? अगर मैं जीरो लगा दूं तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और यह क्वेश्चन पिछले निरस्त पेपर में आया भी था कि सबसे छोटी या ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि जीरो आपका क्या है? जीरो आपका क्या है? 4 ऑप्शन देगा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो जीरो दोस्तों किस कैटेगरी में आता है? पूर्ण संख्या के कैटेगरी में आता है। ये प्राकृतिक हो गई, ये पूर्ण हो गई, ठीक है ना। अगली दोस्तों जो टाइप आता है वो होता है मेरा पूर्णांक। अगला क्या होता है? पूर्णांक होता है। ये पूर्णांक दोस्तों क्या होता है? पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। देखो, जीरो जैसे बीच में मैंने लिख दिया, मैंने बीच में जीरो लिख दिया। अब आपको पता है कि संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा होती है ना, तो आप यहाँ पर संख्या रेखा से ही समझ लीजिए। जैसे माना यह हमारी क्या है? संख्या रेखा है। संख्या रेखा पढ़े हो ना, इसके मिडिल में क्या होता है? जीरो होता है, यहाँ जीरो। और इसके राइट हैंड पर, इसके दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं। यानी प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4 लेकर कहाँ
कहाँ तक दोस्तों, ऐसे करते करते अनंत तक होती हैं, अनंत तक। और इधर हम शुरुआत कर लें तो इधर माइनस में होती है -1, -2, -3, -4 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। तो पूर्णांक की परिभाषा क्या बनेगी कि अनंत से लेकर माइनस अनंत से लेकर, भाई यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक के बीच की सारी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। माइनस, भाई माइनस अनंत से लेकर और प्लस अनंत तक के बीच की सारी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। थोड़ी देर पेशेंस रखना दोस्तों, ये चीज़ें आ गई तो ये चैप्टर ख़त्म है आपका, ये चीज़ें आ गई तो चैप्टर ख़त्म है। इसीलिए ये है मैथ की मास्टर वीडियो, पूरा कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में, ठीक है ना। पूर्णांक हो गया कि नहीं हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक हो गया। अब क्या है, परिमेय है। अब क्या है सर, परिमेय है। तो यहाँ से अब सीखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, ठीक है ना। इतनी जानकारी आप लोगों ने ले लिया, किसी को कोई दिक्कत इसमें होगी ही नहीं, बिल्कुल बेसिक सी बात थी, क्लियर। अब देखो, अब बात करते हैं दोस्तों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। यानी दोस्तों ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और कंडीशन यह रहती है कि q कभी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी q के स्थान पर 0 नहीं होगा और वो p/q के रूप में हम उसको लिख सके, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, जैसे मैंने कह दिया 2/1। अब 2/1 मेरी क्या है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। p/q के रूप में लिखा है, एक q के स्थान पर 0 नहीं है ना, नहीं है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछूं 5 क्या है आपकी, 5 आपकी परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। एक दिमाग में याद रखना कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के नीचे /1 मान सकते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याओं के नीचे /1 मान कर उनको हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक, उन सभी के नीचे अगर /1 मानेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी, मतलब परिमेय संख्या हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं परिमेय संख्याओं में, ओके हो गए ना। अब थोड़ा सा आगे की ही जानकारी लेते हैं। परिमेय के बाद दोस्तों आता है आपका अपरिमेय संख्या। परिमेय के बाद कौन सी संख्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है। ये परिमेय के बाद हो गया आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या क्या संख्या होती, इसका जस्ट अपोजिट, जिसको हम p/q के रूप में ना लिख पाए, जिसको हम p/q के रूप में ना लिख पाए, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे बात कर ले √3। अब √3 मतलब 3 का वर्गमूल निकालोगे तो पॉइंट में जाएगा, तो यह हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मैं बात कर लूँ दोस्तों πr, मैंने πr की बात कर ली, तो πr क्या है आपकी, एक अपरिमेय संख्या है। और जबकि πr का मान कितना होता है, 22/7 होता है। πr का मान 22/7, यह जो है परिमेय संख्या है। लेकिन जो πr है यह आपकी अपरिमेय संख्या है। और यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि πr क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या है। πr क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या है। याद रखना, इसके ज़्यादा चांस हैं इस बार पेपर में पूछने के, मोस्ट IMP है ये, इसके ज़्यादा चांस बन जाते हैं, ठीक है ना भाई। ओके, अपरिमेय हो गया, परिमेय हो गया। आगे बात करते हैं, आगे होता आपका सम संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों, सम संख्या। सम संख्या कौन सी संख्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हों, जो 2 से विभाजित हों, मतलब 2 से डिवाइड होती हों, वो क्या कहलाएंगी आपकी
सम संख्याएं कहलाएंगी। जितनी भी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी वो सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मैंने कह दिया एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कह दिया 22। अब 22 क्या सम संख्या है? डेफिनेटली है सर, क्योंकि 22 2 से कट रहा है 11 बार में, और जो भी 2 से विभाजित होगा सम संख्या हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया कि 576। अब 576 मेरा 2 से डिवाइड है कि नहीं है? चेक भी कर सकते हो। चेक करने का तरीका है, जिस संख्या का इकाई का अंक 2 से कट जाए वो संख्या सम होती है। इकाई का अंक 6 है, 6 2 से कट जाएगा, संख्या भी 2 से कट जाएगी। जैसे मैंने कह दिया 139। 139 मेरी सम संख्या है, बोलो 139 मेरी सम संख्या है। अब इसको आप चेक करने बैठोगे, 2 से भाग करोगे, तो दोस्तों मत करो भाग, आप देखो सीधे इकाई अंक कितना है? 9 है, और 9 क्या है हमारी? 2 से नहीं भाग जाता, क्योंकि 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। 9 का तो कहीं नाम ही नहीं है, और जब 9 का नाम नहीं है तो 9 विषम, कहने का मतलब 139 क्या हो जाएगी? एक हमारी सम संख्या नहीं होगी। क्लियर बात ना? बात करते हैं नेक्स्ट विषम संख्या। नेक्स्ट बात करते हैं विषम संख्या की। अच्छा, एक बात आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो आप टॉपिक में केवल यही है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय है, ये नहीं है ना भाई? दोस्तों देखिए, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, बनेंगे ही नहीं, बनेंगे प्रश्न, बनेंगे ही नहीं। प्रश्न बनेंगे परिमेय संख्याओं से, प्रश्न बनेंगे सम और विषम संख्याओं से, प्रश्न बनेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याओं से, उससे प्रश्न नहीं बनते। वो तो एक नॉर्मल सा प्रश्न यह पूछ लेगा कि एक सबसे छोटी, ऐसे पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आपको पता है 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? अनंत है, जिसको गिन नहीं सकते। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? अनंत है। तो वो ऐसे प्रश्न वहाँ पर बनते हैं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग वाले प्रश्न तो परिमेय में बनते हैं, तो वो आपको मैं अभी बताऊंगा। विषम संख्या क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट, सम संख्या का अपोजिट, यानी जो 2 से विभाजित ना हो, यानी जो 2 से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, वो क्या हो जाएगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी, जो 2 से विभाजित ना हो। भाई जैसे मैंने कह दिया 9, 9 क्या है? 2 से थोड़ी नहीं विभाजित है, 2 से विभाजित नहीं है, बाकी चाहे से विभाजित हो, लेकिन 2 से विभाजित नहीं है तो वो विषम हो जाएगी। जैसे मैंने कह दिया दोस्तों कि 7, 7 क्या है? एक विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है भाई, 2 से विभाजित नहीं है। जैसे मैंने कह दिया 111, 111 भी 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि जब इकाई अंक विभाजित होगा तब ना संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे मैंने कह दिया 15,622, मैंने कह दिया 15,622 सम है कि विषम है, ये आपको बताना है। तो आप देखोगे सर इकाई अंक 2 है, मतलब ये सम है। भाई जब इकाई अंक 2 से कट जाएगा तो संख्या भी 2 से कट जाएगी, और जबकि ये विषम संख्या 2 से नहीं कटनी चाहिए ना, तो 2 से नहीं कटेगी तो वो हमारी विषम हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। सम क्या है, विषम क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। 2 चीज़ें और सीख लेते हैं, फिर सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आगे आने वाले चैप्टरों में भी ये आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? नोट कर लेना दोस्तों, ये केवल आपके बैक पेपर के पर्पज से क्लासें स्टार्ट की गई हैं, तो आप दोस्तों इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले पाएँ। आपसे कोई चार्ज नहीं मांगा जाता है, फ्री। बस एक आपसे गुजारिश की जाती है कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ठीक है ना? देखो अब क्या है, अब नेक्स्ट हमारा आता है भाज्य संख्याएं। नेक्स्ट आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या दोस्तों ये कौन सी संख्या होती है? ये सीधे क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, और बना भी है कई बार, कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से भाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती है जो स्वयं से और किसी और से विभाजित हों। स्वयं से और किसी और से क्या हों? विभाजित हों। वो आपकी क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ऐसी संख्या जो स्वयं से और किसी और से विभाजित हों वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है ना? देखो जैसे मैंने कह दिया दोस्तों 4। अब बताओ 4 क्या है? 4 क्या?
4 भाई 4 से तो विभाजित होगा ही होगा। विभाजित का मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए, शेषफल कुछ ना बचे। तो 4 तो भाई 1 से 4 बार में पूरा, एक बार में पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल 0 बच गया। लेकिन दोस्तों 4 जो है आपकी 2 से भी कट रही है, 2 दूनी 4, तभी तो शेषफल 0 आ रहा। तो स्वयं के सिवा है या एक और से भी कट रही है, अर्थात 4 हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। 4 हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। किसी को कोई परेशानी होगी तो कमेंट कर देना। 4 क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ और बताओ, इसी में जैसे मैं कह दूं दोस्तों, इसी में भाज्य संख्याओं में जैसे मैंने कह दिया दोस्तों 11, मैंने कह दिया 11, क्या 11 आपकी भाज्य संख्या है? बोलो, क्या 11 आपकी भाज्य संख्या है? नहीं है सर, क्योंकि 11 केवल दोस्तों 11 से कटेगी, यानी खुद से कटेगी और 1 से कटेगी बस। एक चीज दिमाग में याद रखना, एक रूल दिमाग में याद रखना कि सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं, 1 से विभाजित होती हैं, सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। भाई 11 11 से तो कट रहा है, 1 से भी कट जाएगा। तो ये मत समझ लेना कि 11 जो है वो खुद से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, ऐसा नहीं दोस्तों। 1 को आपको नहीं काउंट करना है, 1 से तो सभी कट जाएंगी। ये नॉर्मल सी बात है, मैं आपको ऐसा समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है, इतना अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा अगला एग्जाम्पल जैसे मैं यहीं पर कह दूँ, अगला एग्जाम्पल जैसे मैंने यहीं पर कह दिया दोस्तों, जैसे मैंने कह दिया, समझना, मैंने कह दिया दोस्तों कितना, 37। 37 बताओ किससे कटेगा? 37 आपका भाज्य अभाज्य है? बोलो, भाज्य है या अभाज्य है? तो आप कहोगे सर 37 से ही कटेगा। 37 किसी की टेबल में नहीं आता है। 37 या तो 37 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो यहाँ हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन अभी मैं कह दूँ 35, 35, तो 35 तो भैया 7 से कट जाएगा ना, या 5 से कट जाएगा, 5 सकते 35। देखो कि खुद के सिवा एक और से कट रही है, तो यह क्या हो जाएगी, हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। यह क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। अब हम पहुंचते हैं अभाज्य संख्या की तरफ। अभाज्य संख्या इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कि जो संख्या स्वयं से और 1 से कटे वह हमारी अभाज्य संख्या होती है। क्या भाई बोला मैंने? अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होंगी? तो स्वयं से, ये स्वयं से और किससे कटेगा? स्वयं से और 1 से विभाजित होगी बस, 1 से विभाजित होगी बस, स्वयं से और 1 से विभाजित होगी बस, वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। सपोज मैंने मान लिया कि 2 क्या है आपकी, 2 क्या है, 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यह प्रश्न याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। क्योंकि 2 दोस्तों केवल 2 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, बाकी किसी संख्या से 2 नहीं कटेगा। तो 2 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 2 के बाद जैसे मैंने कह दिया 3, 3 तो भी आपकी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 से ही कटेगा या फिर 1 से कटेगा। और क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि स्वयं से और 1 से विभाजित हो बस, तो स्वयं से या फिर 1 से विभाजित होगा, बाकी विभाजित नहीं होगा। 3 के बाद जैसे मैंने मान लिया दोस्तों 5, तो 5 भी अपने से कटेगा, यानी स्वयं से या फिर 1 से विभाजित होगा, बाकी विभाजित नहीं होगा। ये से 7 भी होगा। लेकिन 9 मैं आपसे पूछूं तो 9 क्या आपकी अभाज्य संख्या है? 9 आपकी अभाज्य संख्या है? बोलो भाई, 9 आपकी अभाज्य संख्या तो है नहीं, क्योंकि सर 9 तो आपकी 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी, क्योंकि 3 त्रिका 9, 9 एकम 9, 1 9 9। तो देखो स्वयं के और 1 के सिवा एक और गुणज आ गया, अर्थात 9 हमारी एक जो है ये क्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 1 किस में चली जाएगी?
भाज्य संख्या में चली जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पहुंचेंगे किस पर, परिमेय संख्याओं पर जिससे क्वेश्चन बनते हैं। परिमेय संख्याओं पर पहुंचेंगे जिससे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर बात हो गई ना? ठीक है, थोड़ा सा और मैं बेसिक बताऊंगा जो कि आगे सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चनों में भी काम आएगा। आगे सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चनों में भी काम आएगा। ठीक है ना दोस्तों? देखो भाई, जैसे मैंने कह दिया, मैंने कहा कि मान लिया दोस्तों, मान लिया कि माइनस में कोई नंबर है। मैंने माना माइनस का ए है, माइनस का ए और प्लस के बी बराबर, ये कोई संख्या है ए बी, आपकी मान लिया कोई संख्या है। जैसे माइनस का ए और प्लस के बी है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हमेशा घट जाएगा, प्लस माइनस हमेशा घट जाएगा। यानी ये क्या बच जाएगा, माइनस के ए बी बच जाएगा। ये कब बचेगा, अगर बी छोटा है तो, बी छोटा है तो किससे छोटा है, ए से छोटा है। एग्जाम्पल देंगे तो और बेहतर से समझ में आएगा। जैसे मैंने कह दिया माइनस के 8 और प्लस के 3 किसके बराबर होगा, माइनस के 8 और प्लस के 3। देखो सिंपल है ना, तो मैंने बताया माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। संख्या माइनस वाली बड़ी है ना तो हमेशा घट जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5, माइनस के 5 आएगा। ये आपका रूल इसमें काम करता है। ये रूल पूर्णांक में काम करता है क्योंकि पूर्णांक माइनस भी होते हैं और प्लस भी होते हैं। जैसे इसी चीज़ को मैं दोस्तों ऐसे लिख दूं कि मान लिया ए है और ए है आपका किसमें, प्लस में, और माइनस के आपका बी है। ए है प्लस में, माइनस के आपका बी है, तो आपका क्या बचेगा, आपका दोस्तों ए बचेगा किस कंडीशन में, अगर बी क्या है, छोटा है। अगर बी क्या है, छोटा है। इसका भी एग्जाम्पल इधर देख सकते हो। जैसे मैंने कह दिया दोस्तों कि 9 माइनस के 3, तो अब आप देखो कि 9 जहाँ कोई चिन्ह नहीं है प्लस है और बी के स्थान पर माइनस। चूंकि प्लस वाला बड़ा है माइनस से, जो संख्या बड़ी होगी उसके सामने वही चिन्ह लगाएंगे। यानी 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच जाएगा। दोस्तों ये बहुत बेसिक सी बातें हैं और इन्हीं बातें क्वेश्चन में प्रयोग होती हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन में प्रयोग नहीं होता है, इन्हीं बातें प्रयोग होती हैं। अभी मैं आपको प्रूव भी करके बताऊंगा। ठीक है ना? और देखो जैसे मैंने कह दिया कि माइनस का ए है, माइनस के बी है, तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस में बी हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो जाएगा, ए प्लस के बी हो जाएगा। यानी दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन माइनस में रहेंगे। सपोज दैट, जैसे दोस्तों मैंने माना कि एक नंबर है माइनस के 5, एक नंबर है माइनस के 6, तो अब आप देखो दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे ना, 6 5 11 और माइनस के 11 हो जाएगा। बोलो इसी फॉर्म में तो है ना? तो ये चीज़ें आपकी समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आई हैं तो इन्हीं को हम बड़े बड़े क्वेश्चनों में फॉलो कराएंगे, जो क्वेश्चन इस चैप्टर में आएंगे, जिसको बोलते हैं सरलीकरण। जिसको क्या बोलते हैं, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। ठीक है ना भाई, क्लियर ना? चलो देखो थोड़ा सा और यहाँ पर समझिए कि क्वेश्चन सर यहाँ से कैसे बनेंगे। थोड़ा सा और समझिए कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन मान लिया ऐसे बन गया, क्वेश्चन ऐसे बन गया कि माइनस के 6 प्लस के 3 प्लस के 9 माइनस के 11 बराबर कितना होगा, बराबर कितना होगा। अब क्या करोगे, अब आप देखोगे कि ये प्लस ये जुड़ जाएंगे, ये माइनस ये जुड़ जाएंगे ना, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 प्लस था तो प्लस में, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 11 6 17, माइनस के 17 हो गया, माइनस के 17 प्लस के 11 तो कितना बच जाएगा, माइनस के 5 बच जाएगा। ये ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न आएंगे, आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न आते हैं। क्लियर बात हो गई ना? अब हम दोस्तों बात करेंगे परिमेय संख्याओं की, परिमेय संख्याओं की बात करेंगे। इस पर बेस्ड जो इसमें दो सिंप्लीफिकेशन है ना, सिंप्लीफिकेशन, उस पर बेस्ड कल क्वेश्चन कराएंगे, 10 या 15 क्वेश्चन कराएंगे। और 10-15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कराएंगे बिल्कुल निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के प्रश्नों को करा दूंगा। हर एक वीडियो ऐसी वीडियो होगी कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बिलीव करो हम पर, विश्वास करो बस।
ठीक है ना। अब देखो अगर परिमेय संख्याओं का जोड़ आ गया, अगर परिमेय संख्याओं का क्या आ गया, जोड़ आ गया, परिमेय संख्याओं का जोड़ आ गया। भाई देखो जैसे यहाँ पर लिख गया 1/2 और प्लस में लिख गया कि 2/3, इसको जोड़ना है। 1/2 2/3, अगर परिमेय संख्याओं को जोड़ना है तो जोड़ना है या फिर घटाना है। एक और एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक और एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया 5/2, 5/2 लिख दिया मैंने, और यहाँ लिख दिया दोस्तों मैंने 2/1, 2/1, इनको घटाना है। ये दो क्वेश्चन लिख दिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों के लिए आप एक चीज़ सदैव याद रखोगे, एक कंसेप्ट, कि जोड़ने या घटाने में हर हमेशा क्या करोगे आप, हर हमेशा दोस्तों बराबर करोगे, हर हमेशा बराबर करोगे। हमेशा आप देखो कि 2 3 हर बराबर नहीं है ना, तो हम हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए हमको इनका एलसीएम लेना पड़ता है, इनका लासा लेना पड़ता है। तो इनका लासा लेंगे, लासा कितना आएगा, 6 आएगा। भाई हरों का लासा लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 2 3 का लासा। अब हर बराबर करो, 2 को 6 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से नीचे गुणा, और जितने से गुणा नीचे करोगे उतने से गुणा ऊपर भी कर दोगे। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो 2 से यहाँ गुणा। अब आप देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हर बराबर, यानी ये हो जाएगा 3/6 प्लस में ये हो जाएगा 4/6, 3/6 और 4/6। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर आपका आएगा 4 3 7/6 उत्तर आएगा, 7/6 आपका उत्तर आएगा। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे काम इसमें भी करोगे। आप देखो हर तो बराबर है नहीं, हर बराबर करोगे, 2 और 1 का लासा क्या आएगा, भाई 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा ना, 2 1 का एलसीएम 2 आएगा। 2 तो ऑलरेडी 2 है, 1 को 2 बनाएंगे तो 2 से नीचे गुणा और 2 से अब ऊपर भी गुणा करेंगे ना। तो देखो ये आपका हो जाएगा 5/2 माइनस 2 दूनी 4/2। अब देखो हर बराबर है तो एक हर ले लेंगे, ऊपर 5 में से 4 जाएगा तो 1/6 क्या आएगा, उत्तर आएगा। 1/2 दोस्तों 6 क्या आएगा, उत्तर आएगा। बोलो ये चीज़ आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है, ये चीज़ आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है। अगर समझ में आई है तो अगला क्वेश्चन आप लगा के बताओ, अगर समझ में आई है तो अगला क्वेश्चन आप लगा के बताओ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हर अगर बराबर नहीं है तो हर बराबर कर लेना बस, ठीक है ना। देखो चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 हो गए ना, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन आपका जैसे ऐसे बन गया 11/24, 11/24 प्लस में 2/3, 2/3, इसको जोड़ो आप, इसको जोड़ो, जल्दी से जोड़कर बताओ क्या उत्तर आएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ऐसे लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया 9/8, 9/8 और माइनस में दोस्तों आपका हो गया 9/8 माइनस के 1/4 और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 2/6। इसको सॉल्व करो, इन प्रश्नों को सॉल्व करो, सॉल्व करने की कोशिश करो और बताओ, सॉल्व करने की कोशिश करो और बताओ, ठीक है ना। देखिए बिल्कुल टुच्चा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ये चैप्टर बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनवा देता है ना कि निकल जाती है हवा, ठीक है ना भाई। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाना। देखो क्या करेंगे सर, हर बराबर नहीं है ना, तो 24 और 3 का लासा क्या होगा, 24 3 का एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो सभी संख्याओं से डिवाइड होता है। 4th सेमेस्टर में पढ़ाया, सेकंड में भी पढ़ाऊंगा, थर्ड में भी मैंने पढ़ाया, मैंने लासा मासा शुरुआत में पढ़ाया, सबसे पहला चैप्टर मैंने यही पढ़ाया है, तो याद होगा आपको। 24 3 का लासा 24 होगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 24 तो है ही, 3 को 24 बनाने के लिए 8 3 24, 8 से नीचे गुणा 8 से ऊपर गुणा, तो 24 हर बराबर, एक हर हमने ले लिया 24, 8 3 24, एक हर ले लिया ना, 11 और 8 दूनी 16, 16 और प्लस में 11, तो 16 11 कितना हो जाएगा, 6 1 7, 27/24 आपका उत्तर आएगा, 27/24 आपका उत्तर आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस भी है प्लस भी है, हमसे कोई मतलब नहीं, मेरा कंसेप्ट क्लियर है, प्लस माइनस में हर बराबर करेंगे बस। आप देखो 8 है 4 है 6 है, भाई तीनों का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि हर बराबर नहीं। 8 और 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा 24, निकाल कर देख सकते हो, इन तीनों का एलसीएम 24, क्योंकि 8 3 24, 4 6 24 और 6 4 24,
ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, 8 को 24 बनाने के लिए जब 3 से नीचे गुणा तो ऊपर भी 3 से गुणा हो जाएगा। 4 को 24 बनाने के लिए 6 से नीचे गुणा 6 से ऊपर, 6 को 24 बनाने के 4 से नीचे गुणा और 4 से ऊपर। अब आप देखो 8 तिरिक 24, 6 चौके 24, 6 चौके 24 हर बराबर है ना, तो आप सिंपल में 24 ले लोगे, 24 ले लोगे ना, हर एक हर ले लोगे। ऊपर क्या बचेगा, 9 तिरिक 27, 27 यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लग गया, 6 एकम 6 हो गया और ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह, 4 दूनी 8 हो गया। अब अभी मैंने रूल बताया है कि प्लस प्लस वालों को ऐड कर दीजिए, 27 और 8 को जोड़ोगे तो 27 7 34 एक 35, ऊपर हो जाएगा 35 माइनस के 6 बटे के 24, तो 35 में से 6 जाएगा 29 बटे 24 आपका उत्तर आएगा, क्योंकि 29 और 6 35, तो 29 बटे 24 आपका उत्तर आएगा। बोलो आपकी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये चीज़ समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, जोड़ घटाना लगा लोगे ना परिमेय संख्याओं का। बाकी कल क्वेश्चन इस पर कराऊंगा, सिंप्लीफिकेशन का पूरा टॉपिक इसी पर डिपेंड करेगा, जिस पर वी बोर्ड मोस्ट लगता है, वेनिकुलम बार, बार ब्रैकेट डिवाइड, ये सब हम वहाँ पर सीखेंगे कल की क्लास में। आज ये सब आप सीख लीजिए, कल के क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा दोगे, ठीक है ना। चलिए, क्लियर हो गई ये बातें ना। देखो अब अगला जो होगा हमारा जोड़ घटाव, हमने सीख लिया परिमेय संख्याओं का। अब परिमेय संख्याओं का गुना और भाग सीखेंगे, परिमेय संख्याओं का गुना और भाग सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे दोस्तों मैंने कह दिया, एक क्वेश्चन मैंने कह दिया, क्वेश्चन नंबर हमारे 4 हो चुके हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा कि लिखा है आपका 11/13 गुणे के 9/3, इसका उत्तर कितना आएगा। तो याद रखना, गुणा करने में हर की जरूर बराबर करने की ज़रूरत नहीं होती है, यह भी पॉइंट याद रखना कि गुणा और भाग में, गुणा और भाग में हर बराबर नहीं करते। क्या नहीं करते, हर बराबर नहीं करते, हर बराबर नहीं करते, गुणा और भाग में हर बराबर नहीं करते। तो क्या करते हैं, गुणा है तो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, अगर गुणा है तब ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। और याद रखना इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस कट भी जाता है, यानी इधर का अंश इधर का हर अगर कट रहा तो काट देंगे, इधर का अंश इधर का हर अगर कट रहा तो काट देंगे। चूंकि कुछ नहीं कट रहा तो 11 9 99 बटे 13 39 आपका सही जवाब। ये सम भी और आना, ये देखो 99 39 ये दोनों कट रहे हैं, अगर एक नंबर से कट रहे हैं तो काट दीजिए, 3 से कट रहे हैं, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 33/13 क्या आएगा, उत्तर आएगा, 33/13 उत्तर आएगा। ठीक है, अगला देखो 6 नंबर क्वेश्चन सीखो। जैसे मैंने लिख दिया कि 8/24, 8/24 और गुणे मैंने कह दिया 4, गुणे मैंने कह दिया 4, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा जरा हमें बता दीजिए। अब कई साथियों के मन में ये दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो परिमेय संख्या है नहीं, तब क्या करेंगे, इसको तो परिमेय में बना सकता हूँ, मैंने शुरुआत में ही बताया मैं सभी प्राकृतिक संख्याओं के नीचे बटे 1 मान सकता हूँ, तो मैं 4 के नीचे बटे 1 मानूंगा, हर बराबर ना। अब देखो क्रॉस कट रहा है भाई, क्रॉस कट रहा ना तो 4 से काटेंगे, 4 6 24, 8/6 आ गया, 8/6 आ गया। अब ये दोनों सम हैं और सम संख्या 2 से डिवाइड होती हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 4/3 उत्तर आएगा, 4/3 क्या आएगा, उत्तर आएगा। बोलो समझ में आ गया, समझ में आ गया। इन पूरे चैप्टरों में ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे वो मैंने पहले बता दिए हैं, ठीक है ना। वो परिमेय संख्या बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। अब देखो जरा सा, अगर एक क्वेश्चन और मैं यहाँ से दे दूँ, अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। जैसे मैंने 7 नंबर क्वेश्चन कह दिया, कुछ इस प्रकार है, 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि 99/24 गुणे का 6/11 गुणे के 9 बराबर कितना होगा, बराबर कितना होगा। 3 संख्याएं दे दिया तो क्या करोगे सर,
दोस्तों कुछ ना करिए, गुणा है ना तो पहले चेक करिए कि क्रॉस में क्या कुछ कट रहा है। पहले देखो क्रॉस में क्या कुछ कट रहा है। बिल्कुल भाई 6 से ये कट रहा है, 6 चौके के 24 4 बार में, और 11 से ये कट गया 9 बार में। तो यहाँ कितना बचा, 9/4 गुणे 9, कितना बच गया दोस्तों, 9/4 गुणे में 9। अब 9 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय बनाने के लिए बटे 1 मान लीजिए। अंश अंश का गुणा, हर हर का गुणा। 9 9 81/4 आपका उत्तर होगा। 81/4 आपका उत्तर होगा। समझ पा रहे हो ना दोस्तों, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। मेहनत आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, केवल आपके लिए मेहनत की जा रही, बाकी मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। मैं कुछ भी प्रॉफिट नहीं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है ना। केवल आप लोगों ने हमसे कहा कि सर सेकंड सेमेस्टर पढ़ा दीजिए, सेकंड मैंने पढ़ाया। सेकंड सेमेस्टर मैथ में जिनका बैक लगा भाई, गारंटी है आपका मैथ निकल जाएगा, मैथ जरूर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब गुना सीख लिया, अब हम सीखेंगे भाग। अब क्या सीखेंगे सर, भाग। जोड़ घटाव गुना सीख लिया, परिमेय संख्याओं का भाग सीखेंगे। परिमेय संख्याओं का भाग, ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे मैंने कहा कि 8/10, 8/10 भागे का चिन्ह है, भागे का चिन्ह 4/3, इसको भाग करिए, इसको भाग करिए। तो जब भी दोस्तों दो परिमेय संख्याओं का भाग करोगे, नोट करना इस पॉइंट को, जब भी दो परिमेय संख्याओं का भाग करोगे तो पहली परिमेय संख्या जैसी है वैसी लिख लोगे, 8/10 जैसा है वैसा लिख लोगे। और यहाँ भाग का चिन्ह लगाना, यहाँ भाग का चिन्ह लगा, इसको गुणे के चिन्ह में बदलिए, इसको गुणे के चिन्ह में बदलिए। और जो दूसरी परिमेय संख्या है इसको अपोजिट कर दीजिए, दूसरी परिमेय संख्या को अपोजिट कर दीजिए। 4/3 था तो 3/4 हो गया। अब मल्टीप्लाई में बन गया ना क्वेश्चन, और मल्टीप्लाई में क्रॉस कट जाता है। 4 दूनी 8, 2/10 गुणे 3, कितना बचा, 2/10 और गुणे में 3। अब देखो 2/10 भी कट रहा है, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 2 से काटेंगे 5 बार तो 3/5 उत्तर आ जाएगा। उत्तर कितना आएगा, 3/5 आपका उत्तर आएगा। 3/5 क्या आएगा भाई, आपका उत्तर आएगा। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन में ना समझ में आया हो, अगला भी देख लेते हैं, है ना। अगला देख लेते हैं। देखो अगला हमने क्या कहा क्वेश्चन, मान लिया क्वेश्चन ऐसे बन गया, क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे बन गया क्वेश्चन कि सर 144 बटे में 121, 144 बटे में 121 भागे का 12, भागे का 12, इसको सॉल्व करो। भागे के 12 इसको सॉल्व करो और बताओ कितना उत्तर आएगा। इसको सॉल्व करके बताओ कितना उत्तर आएगा, जल्दी से बताओ। अब आप कहोगे अरे सर ये परिमेय है, ये परिमेय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, परिमेय मान सकते बटे 1 से। अब भाई देखो पहली संख्या तो ऐसी ही रहेगी, 144 बटे 121, जहाँ भाग का चिन्ह है गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये संख्या पलट जाएगी। 12/1 था तो 1/12 हो जाएगा। अब आप देखो क्रॉस में क्या कट रहा, भाई 121 नहीं कट जा पाएगा, लेकिन 12 से ये कट रहा है, 12 से 12 बार में, तो उत्तर क्या आएगा, 12/121 आपका उत्तर आ जाएगा। 12/121 क्या आएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो ये चीज़ समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, समझ गए हो ना, ठीक है। तो अब आज की क्लास में थोड़ा सा और हम इसमें आगे की चीज़ें सीख रहे हैं। ये चीज़ें अभी इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो मैंने आपको केवल ये चैप्टर पढ़ाया, एक यूनिट में कई टाइप पे होते हैं, मैंने तो केवल ये चैप्टर आपको बताया है। अब देखना इसमें क्वेश्चन जो इसके बाद चैप्टर है उसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखो एक होता है आपका वी बोर्डमॉस नियम, वी बोर्डमॉस नियम होता है, पढ़े हो ना भाई, वी बोर्डमॉस नियम। वी से क्या होता है, वेनिकुलम बार, जिसको बार ब्रैकेट बोलते हैं। जो ब्रैकेट आपका ऐसे लगा हुआ होता है उसको हम बार ब्रैकेट बोलते हैं। बी से आपका ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट आपके दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले आपका होता है बड़ा ब्रैकेट, ऐसे होता है, फिर मंझला ब्रैकेट होता है, ऐसे होता, फिर छोटा ब्रैकेट होता, ये आपके ब्रैकेट होते हैं। ओ से आफ, ओ से क्या होता है, आफ, हिंदी मतलब क्या होता है इसका, का, हिंदी मतलब का होता है, जिसका मेन मकसद क्या होता है, गुणा ही होता है।
और डी का मतलब होता है डिवाइड यानी क्या होता है भाग होता है, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी क्या होता है गुना होता है, और ए का मतलब एडिशन होता है मतलब जोड़ होता है, ठीक है ना, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर कोई क्वेश्चन मान लिया क्वेश्चन ऐसे आपके सामने लिखा है कि ब्रैकेट के अंदर 2 + 3 भागे के 2 गुणे के 3 + के 8, इसका उत्तर कितना आएगा। मान लिया ऐसे प्रश्न लिखा है और ऐसे प्रश्न आए हैं, आप देखोगे प्रीवियस ईयर, अगर आपके पास बुक है तो देखोगे ऐसे प्रश्न आए हैं ना, तो आप इस रूल का फॉलो करोगे। सबसे पहले आप वी बोडमॉस नियम लगाओगे, देखोगे क्या आपको वेनिकुलम बार कहीं दिख रहा है, आपको वेनिकुलम बार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आप देखोगे ये ब्रैकेट में कुछ दिख रहा है, भाई जब ये नहीं तो यही तो आएंगे ना। ब्रैकेट में कुछ है, बिल्कुल है। ब्रैकेट में क्या है 3 2 5, तो सबसे पहले ब्रैकेट को आप हल करोगे, ब्रैकेट को हल करोगे तो 3 2 5 आ जाएगा, भागे कितना बच्चा 2, गुणे 2 गुणे के 3 और प्लस में 8, ये बचा ना। अब आप देखोगे कि ये हो गया, अब क्या ओ है ऑफ है या का है कहीं, नहीं है ना, छोड़ो। डिवाइड भाग है कहीं, बिल्कुल है सर, भाग 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 गुणे के 3 प्लस में 8, यही ना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब 5/2 को आप काटोगे तो 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2.5 गुणे के क्या हो जाएगा 3 प्लस में 8 हो जाएगा। अब गुणा, अब देखो, अब यहाँ पर आप देखोगे पहले मल्टीप्लाई, भाग के बाद मल्टीप्लाई गुना आता है, तो गुना करोगे ना, पहले जोड़ोगे नहीं, तो 25 × 75, 7.5 प्लस में 8, जोड़ोगे 7 7 14 1 15.5 आपका उत्तर आएगा, 15.5 आपका उत्तर आएगा। ऐसे प्रश्न दोस्तों बनेंगे। ये मैंने नेक्स्ट क्लास का थोड़ा सा ट्रेलर आपको दिखा दिया है, जो अगली क्लास होगी इस पर बेस्ड और परिमेय संख्याओं पर बेस्ड अगली क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। कम से कम 12 या 15 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों क्लास का जो टाइमिंग है वो कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। जब उधर की क्लासें बन जाती हैं हाई फाई स्टडी की, यानी 4th सेमेस्टर की क्लासें बन जाती हैं, तब टाइम निकाल कर रात में 12-1 बजे इस क्लास को रिकॉर्ड करना पड़ता, एडिट करना पड़ता, अपलोड करना पड़ता, फिर दिन में पता नहीं कब इस क्लास को पब्लिक करने का टाइम मिले, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत का तुरंत पहुंच जाए। क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताना, पसंद आई है क्लास को तो लाइक करना, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और शेयर भी ज़रूर करें अपने उन सभी दोस्तों के पास जो या तो सेकंड सेमेस्टर में हैं, जिनका बैक नहीं लगा वो सेकंड सेमेस्टर में हैं उनके पास, या फिर जिनका बैक लगा है उनके पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सब कुछ सबका बैक निकलना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।